अस्सलाम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, अपने अपने प्यारों के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जितने भी लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं उन सबको मेरा प्यार भरा सलाम, और जितने भी लोगों ने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया है उन सबको लाइफ विश स्माइल पर वेलकम, और उनको भी मेरा प्यार भरा सलाम। तो कहाँ कैसे गुजरे आप लोगों के 2 दिन, और मैंने 2 दिन कोई वीडियो शूट ही नहीं करी, तो मैंने सोचा कि चलो जी बहुत 2 दिन का गैप ले लिया है मैंने, तो आज मैं आप लोगों के साथ व्लॉग अपना शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर व्लॉग शेयर कर रही हूँ और अभी क्या कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए थोड़ा सा हलवा, और सर्दियाँ आ गई हैं तो मेरी कोशिश होती है मेरे बच्चे कुछ चाहे 1 से 2 स्पून ही लें, लेकिन ज़रा ये गरम गरम खा लें, ताकि सर्दी में अच्छा रहता है बच्चों को इस टाइप की चीज़ें खिलाना। तो बस यहाँ पर वही बना रही थी। ये हलवा ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड ने सुबह नाश्ते में ब्रेड के साथ भी खा लेते हैं। मेरे घर में तो खाया जाता है, आप लोगों के घर में पता नहीं खाया जाता है नहीं खाया जाता, पसंद करते हैं। तो यहाँ पर बस देसी घी गरम करके मैंने सूजी, मेरी आदत है हमेशा मैं जितनी भी लेकर आती हूँ पूरी इकट्ठा मैं उसको भून लेती हूँ और फिर उसको मैं फ्रिज में रख लेती हूँ बॉटल भर के। उससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, जब मुझे ज़रूरत होती है जब भी मैं निकाल कर उसका हलवा तैयार कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर हलवा तैयार हो रहा है और पीला रंग मैंने डाल दिया है। मज़ेदार किस्म का बाज़ार जैसा हलवा ये तैयार होता है। आप लोग बताइए, आप लोगों को पसंद है नहीं पसंद। बस ये तो डन हो गया था। इसको मैंने थोड़ा सा इतना तेज़ फ्लेम पे पकाऊंगी कि इसमें उबाल आने लगे, फिर मैं फ्लेम हाई करके चली गई हूँ। अब मैं आ गई हूँ रूम में बिस्तर वगैरह समेटने, क्योंकि बच्चे देर से उठे थे, मैं तो उठी भी थी सुबह की। तो बस यहाँ पर मैंने दोनों रूम से बिस्तर समेट लिए हैं और बस अब इनको मैंने जगह पे रखने इकट्ठे कर लिए, मतलब एक जगह कर लिया। अब मैं बस इनको इनकी जगह पे रखूँगी और मैंने घर की सफाई करनी है। जब घर की सफाई हो जाती है ना तो एक अलग सी रिलैक्सेशन मिलती है। आप लोगों को मिलती है नहीं मिलती, मुझे तो भाई बहुत मिलती है। ऐसा लगता है कि बस कितना बड़ा काम हो गया, एक किचन साफ़ हो जाता है और एक घर की सफाई हो जाती है। जब ये 2 काम ऐसे हैं आप सुबह सुबह उठ के जल्दी से कर लेना तो ऐसा लगता है आधे दिन के काम हो गए, वरना तो जितना लेट होते जाते हैं ना ऐसा लगता है बस दिन इसी में ही ख़त्म हो गया। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं बिस्तर समेटूँगी और बेड वगैरह सही करूँगी, और बस फिर मैं अपने घर की सफाइयाँ करूँगी। सफाइयाँ करते बस मेरा यही सब कुछ था। सफाई करके फारिग होकर बैठी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो बस अचानक ही डोरबेल बजी और देखा तो क्या कहते हैं, मेरे पापा और मेरी सिस्टर आ गए थे मुझसे मिलने। और बिल्कुल वो लोग अचानक आए तो ना बड़ी कोई खुशी हुई। मेरे बच्चे तो ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है उनके घर में कोई गेस्ट आए, कोई आ जाए। इवन कि मेरे पास बिल्डिंग से भी कोई ना कोई लेडीज़ आ जाती है ना, तो बच्चे मेरे ना काफ़ी खुश हो जाते हैं किसी को भी घर में देख के। तो बस यहाँ पर यही सब कुछ मैं कर रही थी, तो फिर पापा आ गए और सिस्टर आ गई, तो बस उनके साथ हम लोग बैठे। और कहते हैं दाने दाने पर लिखा हुआ होता है खाने वाले का नाम। जिसके किस्मत का जितना रिस्क होता है, जिसके नसीब में होता है, अल्लाह ताला उसको उसका रिस्क देता है, और उस खाना होता है वो उसको ज़रूर खिलाता है। और मुझे नहीं पता था, आज मैं जल्दी जल्दी खाना अपना तैयार कर रही हूँ, इसलिए कर रही थी ताकि मैं फारिग हो जाऊँ किचन से और खाने की टेंशन ख़त्म हो जाए। तो वहीं पर भाई मेरे घर में गेस्ट आ गए, तो मैंने कहा चलो शुक्र है अल्लाह का कि मेरा खाना तैयार था, क्योंकि टाइम ऐसा था कि ना मतलब चाय पानी का टाइम नहीं था और खाने का ही टाइम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बैठकर मिलकर खाना खाया। मैं अकेली होती, बच्चे अकेले होते तो कभी भी मैं खाना खाने ना बैठती और मेरा खाना स्किप ही हो जाता है अकेले में, तो क्योंकि बच्चों ने नाश्ता कर लिया था तो बच्चे तो खाना बिल्कुल नहीं खाते। लेकिन जब कोई आ जाता है तो आप उनके साथ बैठते हैं और बैठना भी चाहिए। और बस उनके साथ मैंने खाना खाया और उनको भी खिलाया, ख़ुद भी थोड़ा सा खाया। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार हो गया था, तो इस वजह से मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि ना मैं आगे क्या रखूँ। और ये आदत मेरे अंदर मेरी मम्मा से आई है कि ना उनकी भी कोशिश ये होती है कि उनके घर कोई भी आए तो खाना खाए बगैर ना जाए, अच्छी से अच्छी खातिर वो करती हैं। और यही आदत मेरे अंदर भी आई है कि मेरे घर कोई आता है तो मेरी कोशिश होती है मेरे घर में जो भी चीज़ अच्छी से अच्छी चीज़ अवेलेबल है मैं उनके आगे रखूं, और बिल्कुल कोई शरबत पानी पे ना टरकाऊँ। सच कह रही हूँ, मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है कि आपके घर कोई आए और आप बस उसके आगे लाल शरबत और पीला शरबत घोल
खोल के रख दें। तो आपके घर में अल्लाह ने जो जितना भी आपको दिया है, आप अपनी हैसियत के मुताबिक अगले मेहमान की खातिर करें। इससे आपके दस्तरखान में भी बरकत होती है, आपके रिस्क में भी बरकत होती है और अच्छा भी लगता है। मेहमान नवाज़ी करना मुझे बहुत पसंद है और ये चीज़ मेरे अंदर मेरी मम्मा से आई है। तो उन्हें भी मेहमान नवाज़ी का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मुझे भी शौक़ है। कोई बता कर आ जाए तो मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती अच्छे से अच्छा करने में, लेकिन अगर कोई बताए बगैर भी आता है तो मेरे घर में जो चीज़ अवेलेबल होती है मैं चाहती हूँ अच्छे से अच्छा मैं अपने मेहमान के आगे रखूँ, जिससे मेरे रिस्क में भी बरकत हो और आने वाला भी खुश हो। इज़्ज़त देंगे तो हमें इज़्ज़त मिलेगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि अपने घर आने वाले मेहमानों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दिल खोलकर उनको वेलकम करना चाहिए और आप उनको इज़्ज़त देंगे तो आपको भी इज़्ज़त मिलेगी। जो अपने घर आए हुए मेहमानों से घबराता है तो ये अच्छी बात नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरे हस्बैंड कहते हैं ये बात मुझे कि माशाल्लाह से मेरी कुछ नेचर ऐसी है ना कि मेरी दोस्तियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं, कि मतलब मेरे इर्द गिर्द जो मेरी जिन लेडीज़ से मेरी जान पहचान है, सलाम दुआ है, अच्छी दोस्ती है, तो उनका आना जाना भी है। चाहे मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मैं उनके घर नहीं जा पाती, लेकिन मेरे घर वो आती हैं तो मतलब बहुत सा टाइम मेरा ऐसा होता है कि मैं बिज़ी भी होती हूँ, लेकिन मैं अपने घर आए हुए मेहमानों से कभी मुँह नहीं बनाती, कभी मुझे वो ज़हमत नहीं लगते वो मेहमान जो मेरे घर आए हुए होते हैं और मेरे काम के टाइम पर आए हुए होते हैं। तो मैं हमेशा अपने घर आने वालों को इज़्ज़त देती हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपकी नेचर ही होती है जो अगर मेरी नेचर अच्छी नहीं होगी तो लाज़मी सी बात है मुझे कोई भी नहीं मिलना पसंद करेगा। तो अपने घर आए हुए मेहमानों से नहीं घबराना चाहिए, उनके दिल से इज़्ज़त दें और अल्लाह ताला भी इससे खुश होगा और आपके रिस्क में बरकत भी होगी। तो यहाँ पर बस मैं और मेरी बहन बातें कर रहे थे और उस इत्तेफाक है कि उसको ना मेरे हाथ की कलेजी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ना मैं और वो यही बात कर रहे थे कि ना मुझे बड़े बड़े पीसेस कलेजी के नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस हुए हुए कलेजी पसंद है। तो बस यही हम बातें आपस में कर रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पर खाना खा लिया और खाने के बाद तो चाय मस्ट है। मैं और मेरे पापा लाज़मी चाय पीते हैं, वो भी चाय के शौकीन हैं और मैं भी चाय की शौकीन हूँ। जैसा कि आप सब अपनी दोस्त को जानते हैं, अपनी बहन को जानते हैं। तो यहाँ पर मैं पापा को उनकी चाय देकर आ चुकी हूँ और अपनी बहन के और बच्चों के साथ मैं बैठी हुई हूँ। ना हम बातें कर रहे हैं, बच्चे मेरे अपनी शरारतों में लगे हैं। मैं अपनी आनी को अपनी चीज़ें मेरा बेटा स्कूल की निकाल के दिखा रहा था। तो बस थोड़े से टाइम के लिए आए थे और बस वो थोड़ी ही देर में चले गए थे। यहाँ पर अब वो जा चुके हैं और मैंने चाय के बर्तन समेटे हैं और बस मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।